आपको मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी क्लासेस व दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th का जो लेसन सेकंड है उस लेसन के कुछ टॉपिक के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, जिसमें से हम लोग का जो आज का टॉपिक होगा वो परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू के बारे में मैंने बताया है कि परमानेंट टिश्यू की जो सेल्स होती हैं उनके पास एबिलिटी नहीं होती है, वो कैपेबल नहीं होते हैं डिवाइड होने के। ये हमारे परमानेंट टिश्यू के बारे में है। इसके बाद परमानेंट टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, तो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक होता है आप लोग का कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होता है तो आप बताएंगे, दी परमानेंट टिश्यू cells which are made up of same type of cells are called simple permanent tissue। एक बार और बता दे रहा हूँ, दी परमानेंट टिश्यू सेल्स, जो परमानेंट टिश्यू होते हैं उनके सेल्स जो होते हैं विच आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल्स, एक ही टाइप के सेल से बने होते हैं। मेरे कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। आपको फिगर में भी दिख रहा होगा, या तो ये जो क्लस्टर है या तो ओवल या राउंडेड सेल का बना है, या आपका थोड़ा सा एक्सटेंडेड है, रेक्टेंगुलर है, सर्कुलर है। मतलब जिस टाइप का स्ट्रक्चर होगा एक सेल का, उसी टाइप का सभी सेल्स का स्ट्रक्चर होता है, तो वो होता है आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू। जिस टिश्यू के सेल्स सेम टाइप के सेल से मेडअप होते हैं, एक ही टाइप के सेल से मेडअप होते हैं, वो आपका होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब यह सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होते हैं उनकी सेल्स जो होती हैं दे डू नॉट डिवाइड, वो डिवाइड नहीं करते हैं। ये भी बातें बताएंगे कि जो सिंपल परमानेंट टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वो डिवाइड नहीं करते हैं। अब इनके स्ट्रक्चर को अगर हम जाने तो बताया जाता है कि इस टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वो सिमिलर होते हैं शेप में, साइज में, और इस तरीके से ये सेल्स जो होते हैं होमोजीनस होते हैं इन स्ट्रक्चर। आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा होमोजीनस, हेट्रोजीनस। होमोजीनस का मतलब इक्वल और हेट्रोजीनस का मतलब अनइक्वल। तो वैसे ही है कि इस टिश्यू की जो सेल्स होती है परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू की सेल्स जो होती हैं वो शेप में और साइज में सिमिलर होती हैं, और इन शेप और साइज में सिमिलर होने के कारण इन सेल्स का जो स्ट्रक्चर होता है बेटा वो होमोजीनस नेचर का होता है। इस सेल का जो स्ट्रक्चर होता है बेटा वो किस नेचर का होता है, होमोजीनस नेचर का होता है। अब इसके बाद आगे हम लोग डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू। क्या स्टडी करने जा रहे हैं हम लोग, फंक्शंस ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू सेल्स। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है उनके सेल्स का, उस परमानेंट टिश्यू का क्या फंक्शन है, इसके बारे में आज हम लोग आगे जानेंगे। तो देखिए, तो स्ट्रक्चर और पोजीशन के अकॉर्डिंग जो सेल्स के इन प्लांट बॉडी में ये अलग अलग फंक्शन को शो करते हैं। एक बार और सुन लीजिए, स्ट्रक्चर पोजीशन के आधार पर सेल्स का कैसा स्ट्रक्चर होता है, किस पोजीशन पे वो प्रेजेंट होते हैं प्लांट बॉडी में, उस आधार पर ये अलग अलग फंक्शन शो करते हैं। कौन, आपके सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो क्या क्या फंक्शन प्रोवाइड करते हैं, क्या क्या फंक्शन शो करते हैं, तो दे प्रोवाइड द फर्स्ट। अगर हम बात करें बेटा 1 मिनट में मैं आपको बता दूं, जो फर्स्ट है इनका नेचर वो आप लोग का है प्रोटेक्शन टू द प्लांट बॉडी फ्रॉम एक्सटर्नल फैक्टर और इन्वायरमेंट। ये एक्सटर्नल फैक्टर या इन्वायरमेंट से आप देख सकते हैं, इमेज में अभी दिख रहा था, सॉरी, आप देख सकते हैं
प्रोटेक्शन टू प्लांट बॉडी फ्रॉम एक्सटर्नल फैक्टर और इन्वायरमेंट। जो एक्सटर्नल फैक्टर और इन्वायरमेंट मतलब कहने का मतलब ये है बेटा, जैसे वाटर हो गया, लाइट हो गया, या जो इन्वायरमेंट के फैक्टर है एक्सटर्नल, उनसे ये प्लांट बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। पहला फंक्शन याद रखिएगा, परमानेंट टिश्यू का अगर पूछेगा सिंपल परमानेंट टिश्यू का कोई फंक्शन तो आप बताएंगे पहला है प्लांट बॉडी को एक्सटर्नल फैक्टर से बचाते हैं, और दूसरा ये स्ट्रेंथ मजबूती और मैकेनिकल सपोर्ट मतलब अंदर से इतनी पावर प्रोवाइड करते हैं, इतना सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं कि प्लांट को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। जैसे मान लीजिए अगर प्लांट वाटर में अगर स्टे कर रहा है, वाटर में प्रेजेंट है तो गिरता नहीं है, तो क्यों नहीं गिर पाता है, तो उसके लिए भी जो सपोर्ट होता है वो कि कौन से टिश्यू के सेल्स प्रोवाइड करती हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू की सेल्स प्रोवाइड करती हैं। ये आप बातें बताएंगे। अब इसके बाद एग्जाम्पल में जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है वो 3 टाइप के होते हैं बेटा, जो आगे अभी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस में एग्जाम्पल दिया गया है जिसमें से फर्स्ट है आपका पेरेन्काइमा, सेकंड है आप लोग का कोलेनकाइमा, और थर्ड जो होता है वो होता है स्क्लेरेन्काइमा। आप अपने एनसीईआरटी के बुक में ज़रूर देखिएगा कि अगर आपसे पूछता है सिंपल परमानेंट टिश्यू के कितने टाइप होते हैं तो वो आप बताइएगा 3 टाइप होते हैं। सबसे होता है पहला पेरेन्काइमा, सेकंड होता है कोलेनकाइमा, और थर्ड होता है स्क्लेरेन्काइमा। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टडी करेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू। आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा हमारा टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू। और सिंपल परमानेंट टिश्यू कितने टाइप्स का होता है अभी मैंने बताया था, 3 टाइप्स, फर्स्ट पेरेन्काइमा, सेकंड कोलेनकाइमा और थर्ड स्क्लेरेन्काइमा। तो इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले पेरेन्काइमा के बारे में जानेंगे। पेरेन्काइमा का स्ट्रक्चर जानेंगे सबसे पहले। तो स्ट्रक्चर बताया गया है सबसे फर्स्ट नंबर में कि दे आर यूजुअली लिविंग सेल। इस पेरेन्काइमा सेल्स, पेरेन्काइमा जो टिश्यू होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू का जो टाइप होता है, इस टिश्यू को जब फॉर्म करने वाली जो सेल्स होती हैं वो सभी लिविंग सेल होती हैं। वाली बात मेरी क्लियर हो गई। ये इनका शेप जो होता है ओवल होता है, राउंडेड होता है और इलोंगेटेड होता है। इनके सेल का जो शेप होता है बेटा वो होता है ओवल, राउंडेड और इलोंगेटेड। आप अपनी बुक में भी ज़रूर देखिएगा। इसके साथ इस टिश्यू में जो सेल्स होते हैं उनका जो सेल वॉल्स होते हैं वो थीन होते हैं। जो सेल वॉल जो सेल को सराउंडेड किए होते हैं वो थीन होते हैं। और इसके बाद इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो डेंस होता है, और साथ में न्यूक्लियस जो होता है सेंट्रल रीजन में प्रेजेंट होता है, और साथ में सेंट्रल साइड में वैक्यूल भी फाउंड होते हैं। वैक्यूल जहाँ पर फूड स्टोरेज होता है तो वो इस टिश्यू के सेल्स में फाउंड होते हैं। इसके साथ बताया जाता है कि इस टिश्यू की जो सेल्स होती हैं उनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस भी फाउंड होते हैं, क्योंकि ये लूजली पैक्ड होती हैं, टाइटली पैक्ड नहीं होती हैं। तो इतना मैंने स्ट्रक्चर बताया। एक बार रिवीजन के तौर पे मैं बताता हूँ कि इस टिश्यू की जो सेल्स होती है वो लिविंग सेल्स होती हैं। सेकेंड, उनका जो शेप होता है, उनका जो स्ट्रक्चर होता है बेटा, उसी में ये भी बताया गया है कि ओवल सेल्स होती हैं या राउंडेड होती हैं या इलोंगेटेड होती हैं। इसके बाद इन सेल का जो सेल वॉल होता है बेटा वो थीन होता है। इसके साथ देख सकते हैं आप इस इमेज में दिख रहा होगा आप लोग को कि दे आर यूजुअली लिविंग सेल्स, दे are oval, rounded, polygonal or elongated cells. They have thin cell walls. They have dense cytoplasm. इनके पास dense cytoplasm होता है। सेंट्रल में एक न्यूक्लियस होता है इनसाइड में, और एक और वैक्यूल भी पाया जाता है सेंटर में। इसके साथ इन सेल की जो सेल्स होती हैं इस टिश्यू में उनमें वो लूजली पैक्ड होती हैं, इसलिए इंटरसेलुलर स्पेसेस सेल्स के बिटवीन फाउंड होता है। अब इनका लोकेशन जाने कि ये प्लांट में कहाँ पर पाए जाते हैं। ये जो टिश्यू है पेरेन्काइमा, ये प्लांट में कहाँ पर फाउंड होते हैं, तो ये आप बताएंगे ये फाउंड होते हैं होल प्लांट बॉडी में और लोअर प्लांट
जो लोअर प्लांट होते हैं उनके पूरे प्लांट बॉडी में या जो अदर प्लांट भी होते हैं उनमें भी मोस्टली पोर्शन में जो हायर प्लांट होते हैं वहाँ पर पैरेन्काइमा पाए जाते हैं। ये सॉफ्ट आर्गन में मोस्टली फाउंड होते हैं, स्टोरेज आर्गन पाए जाते हैं और लिव्स में भी पाए जाते हैं, याद रखना बेटा, ठीक ना। तो ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं? पूरे प्लांट बॉडी में पाए जाते हैं। लोअर प्लांट के या हायर प्लांट होते उनमें भी मोस्टली पार्ट फाउंड होते हैं। इसके बाद ये सॉफ्ट आर्गन में पाए जाते हैं, स्टोरेज आर्गन्स जो होते हैं प्लांट में वहाँ पर पाए जाते हैं, लिप्स होता है वहाँ पर भी पाए जाते हैं। ये बातें आपको क्लियर हो गई। इसके बाद अगर हम इनका फंक्शन जाने तो फंक्शन बताता है, या आप याद रखिएगा, ये फूड को स्टोर करने का काम करते हैं। क्या करते हैं बेटा? ये फूड को स्टोर करते हैं और एसिमुलेट करते हैं। जब भी सेल्स को एनर्जी की नीड होती है, ये जो टिश्यू होती है इनकी सेल प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद ये स्टोर करते हैं वेस्ट मटेरियल को, जैसे में गम्स है, रेजिन है, ठीक ना, टेनिन्स हैं, क्रिस्टल, छोटे छोटे केमिकल के क्रिस्टल हैं, वाटर को और अदर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस वेस्ट को भी ये स्टोर करके रखती हैं और उसको बाहर भी रिलीज करती है, ठीक ना, उसमें भी हेल्प करते हैं। इसके बाद दे प्रोवाइड हेल्प करते हैं। इसके बाद दे प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं क्योंकि इनकी जो सेल होती हैं उस सेल में टर्जिडिटी पाई जाती है। टर्जिडिटी मतलब होता है बेटा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब कोई भी सेल्स एकदम एक्सपेंडेड हो, जैसे आपने बैलून देखा होगा, गुब्बारा देखा होगा, उसमें जब हवा भरते हैं तो फैल जाता है, तो एक्सटेंडेड जब फॉर्म में रहता है तो उसे बोलते हैं टर्जिड। तो जो सेल्स होती है वो एक्सटेंडेड रहती हैं, तो स्ट्रेट आप देखें वो प्लांट खड़ा रहता है, सेल्स के एक्सटेंडेड होने के कारण तो वो प्रोवाइड कौन करते हैं? तो आप बताया ना बेटा, वो होंगे आपके पैरेन्काइमा, ठीक ना। ये इसका फंक्शन हो गया। तो एक बार और फंक्शन बता दूँ, ये फूड को स्टोर करने का काम करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं, ये वेस्ट मटेरियल को स्टोर करने का काम करते हैं, जैसे में गम, रेजिन, टेनिन, क्रिस्टल, वेस्ट वाटर। इसके बाद ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं क्योंकि इनकी सेल्स जो होती है टर्जिडिटी को शो करती हैं। और ये प्लांट का फंडामेंटल स्ट्रक्चर, जो शुरुआती स्ट्रक्चर होता है, या डिफरेंट ऑर्गन का जो शुरुआती स्ट्रक्चर होता है, उसको भी यही फॉर्म करते हैं। इसके साथ इनकी सेल जो होती हैं, आप जानते हैं लिविंग है तो वो एक्टिव होती है सेल डिवीजन करने के लिए। थोड़ा सा सेल डिवीजन होता है, जब लिविंग हो तो थोड़ा सा सेल डिवीजन होगा, पूरी तरह से जो होते हैं कुछ सेल्स जो होते हैं उनमें नहीं होता है, लेकिन इसमें कुछ जो टिश्यू की जो सेल्स होती हैं उनमें होता है। जैसे पैरेन्काइमा की जो सेल्स होती हैं उनके पास एक्टिव होती हैं सेल डिवीजन करने के लिए, और जिससे ये अगर कोई पार्ट ब्रेक हो जाता है तो उसको हील करने का काम, उस आर्गन को हील करने का भी काम आपकी पैरेन्काइमा टिश्यू की सेल्स करते हैं। इसके साथ साथ लास्ट जो फंक्शन है बेटा, इनमें क्लोरोफिल भी पाया जाता है। इस सेल्स के, इस पैरेन्काइमा टिश्यू की जो सेल्स होती है उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, और जिस पैरेन्काइमा की सेल्स में क्लोरोफिल पाया जाता है उसे क्लोरेन्काइमा कहते हैं। और क्लोरेन्काइमा किस में हेल्प करते हैं? तो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं और स्टोर करते हैं स्टार्च को। इसके साथ जो आपने देखा होगा एक्वेटिक जो प्लांट होते हैं वो वाटर में उनकी बॉडी प्रेजेंट होती है, लेकिन वो मतलब गिरते नहीं हैं, कहते फॉलन नहीं होते, गिरते नहीं हैं। नहीं तो आप देखो अगर कोई चीज़ हो तो अचानक गिर जाए प्लांट, लेकिन ये गिरते नहीं हैं। मोस्टली प्लांट को आपने देखा होगा, नहीं तो वो गिर जाने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि इनमें पैरेन्काइमा पाया जाता है, एयर स्पेस पाया जाता है। पैरेन्काइमा में एयर स्पेस पाया जाता है, और वह एयर स्पेस जो होता है, वो एयर स्पेस जो होता है इनको प्रोटेक्ट करता है बायोंसी से। मतलब कहने का मतलब कि उनको पानी में खड़े होने रखता है और गिरने नहीं देता है, क्योंकि उनको लाइट रखता है। जैसे आपने देखा हो, कभी काल सुने होंगे कि वुड का जो छोटा सा पार्ट है, अगर उसको वाटर में आप रखते हैं और अगर वो स्विम करता है, तैरता रहता है, इसका मतलब वो क्या शो करता है? बायोंसी। तो वही ये भी शो करता है, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? एयर स्पेस। जहाँ पर पैरेन्काइमा होगा वो बायोंसी को शो करता है बेटा। तो ये बातें आप याद रखेंगे। मैं आशा करता हूँ आपको मेरी सभी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इसी आशा के साथ यहीं पर मैं अपने
लेक्चर को इन कर रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल बताऊंगा। ओके, थैंक यू।